हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पैडागॉजी ऑफ कॉमर्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। गाइस, ये जो पेपर है ये आपका प्रीवियस ईयर में पेपर आया था। ये लाइट पता नहीं फ़ैन ऑन नहीं है स्टिल, उसके बाद भी ये यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन से किस चीज़ की हो रही है, ये लाइट कम ज़्यादा कैसे हो रही है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैडागॉजी ऑफ कॉमर्स ये आपका सब्जेक्ट है और ये पेपर नंबर 4 और 5 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स हैं और 3 आवर्स में ये आपको पेपर सॉल्व करना है पूरा कंप्लीट। अगेन यहाँ पे इस पूरे पेपर में से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इन ऑल। मीन्स कि पूरे पेपर के मिला के आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। सेक्शन ए आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ टीचिंग कॉमर्स, वाणिज्य के शिक्षण का क्षेत्र। ये आपको यहाँ पे बताना है टीचिंग जो कॉमर्स को पढ़ाने के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटेंसी लेखाकरण, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। थर्ड वन इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कौशल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट देना है। एंड डी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य के शिक्षण में मूल्यांकन की महत्ता पर आपको शॉर्ट नोट देना है। सो यू कैन सी यहाँ पे ABCD 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 से है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन बूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपको लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर बताना है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। पहला तो आपको डिफरेंस बताना है। सेकंड पार्ट बोल रहा है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को एक ही को डिवाइड किया गया है, तो ऑब्वियसली इसकी वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और इस आंसर के लिए आपको जो नंबर ऑफ शीट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा फिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन इन डिटेल द वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स। आपको ये जो क्वेश्चन था ना स्कोप ऑफ टीचिंग कॉमर्स, उसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स। आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को हिंदी में एक बार, क्या कहता है ये क्वेश्चन। वाणिज्य के शिक्षण के मूल्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यूनिट 2 से। यूनिट 2 का क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजमेंट, प्रिपेयर अ पेडागॉजिकल एनालिसिस ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे भी देखिए एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन पर एक शैक्षिक विश्लेषण की रूपरेखा तैयार करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, एक्सप्लेन द नेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लानिंग फॉर टीचिंग ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे पाठ योजना का क्या महत्व है, वाणिज्य के पढ़ाने के लिए पाठ योजना के विकास में निहित आवश्यक चरणों की व्याख्या करें। ये हो गए आपके यूनिट 2 के 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए यूनिट 3 में से भी आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका डिफाइन करिकुलम। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम ऑफ कॉमर्स। पाठ्यक्रम की परिभाषा देनी है। इसके अलावा वाणिज्य के पाठ्यक्रम के विकास एवं डिजाइन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट डू यू मीन बाय स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का, डिस्क्राइब इट्स कॉम्पोनेंट, प्रिपेयर अ माइक्रो लेसन प्लान फॉर कॉमर्स ऑन दिस स्किल। व्याख्या कौशल से आपका क्या अभिप्राय है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। इस कौशल पर आधारित वाणिज्य के शिक्षण के लिए सूक्ष्म पाठ योजना तैयार कीजिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको 3 यूनिट्स के क्वेश्चन दिखा दिए। आगे हमारे पास में आता है यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट पार्ट इज डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ CCE। ये जो अभी हमने पढ़ा ना कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, इससे आप क्या समझते हैं और इसका प्रोसेस आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। व्यापक एवं तत्व मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। व्यापक एवं तत्व मूल्यांकन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन इस पार्ट में डिवाइड हो गया। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या कहता है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सोपानों की व्याख्या करें। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक अगर आपने इस चैनल के बाकी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हों तो एक कॉमन चीज़ है कि जो भी आपका पेपर है 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स का है, ऊपर से हर क्वेश्चन में आपको चॉइस है और उन चॉइस में से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो यहाँ पे देखिए ये था सब्जेक्ट हमारा पैडागॉजी ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।